डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। भाई इतना भी समझाया जाए इस बात पे ना, जितने भी बार बार इस बात को समझाया जाए कि भाई डर पे काबू रखो, डर के आगे निकल जाओ, तभी तो आप जीत पाओगे, नहीं हो पाता। जो आदमी पहले से निराशा में है, अवसाद में है, डरा हुआ है, डिप्रेशन का मूल कारण ही डर है। अनजाने से भय, फियर ऑफ अननोन। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे आपको मोह है, जिनसे आपको लगाव है, उनको, उनके जाने का डर, उनके छूटने का डर, उनके खत्म हो जाने का डर। जब ये डर धीरे 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 बढ़ता जाता है आपके जीवन में, कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, सब कुछ इतना ज्यादा विनाशकारी प्रतीत होता है, तो उस डिप्रेसिव माइंडसेट पे, उस अवसाद में, उस निराशा में, उस हताशा में, उस चिंतन में, चिंता में आपको कुछ समझ नहीं आता। कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि आपके मन पे वो इतना भयंकर बादल की तरह छा जाते हैं आपके विचारों के ऊपर। वो भय का वातावरण इतना ज्यादा तीव्र हो जाता है कि उसके बियॉन्ड हमें दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो भय से जीतना या डर से जीतना, डर के आगे जीत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि डर के आगे ही जीवन है। जी हाँ, जीत हार की बात बाद में करेंगे, पहले हम जीवन तो जी लें। पहले जीवन की जो खूबसूरती है, जीवन का जो पूर्ण विस्तार है, और सारे डायमेंशंस हैं जो जीवन के, जिसे इतना सुंदर बताया है सभी लोगों ने, वो हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में दिखाई देना तो स्टार्ट हो। और वो तभी दिखाई देना स्टार्ट होगा जब हम डर के आगे जाएंगे, यानी कि डर को हराएंगे, अपने अंदर से वो निकाल के बाहर फेंक देंगे। हो क्या जाएगा यार, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, हम नहीं रहेंगे। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जीवित हैं, ऐसे ही सांसें लेते रहेंगे, बढ़िया जीवन जिएंगे, लेकिन मन से वो विकार को निकाल बाहर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार वो चिंतन आ जाता है मानसिक स्तर पे, तो फिर वो धीरे 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 दीमक की तरह चाटने लगता है आपके सारे विचारों को। आपके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त कर देगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो उस अंधकार ने आपको कितनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है। इसलिए भय का विचार जैसे ही मन में आए, उसको उसी समय पे रोक देना चाहिए, जिससे उसकी आदत ना बने कि वो आपके अंदर एक परमानेंट रेजिडेंट बन जाए। दिमाग पे जोर लगा के सोचिए कि इससे पहले भी ये अवस्था आपके साथ हुई होगी। अचानक से ये चीजें नहीं घटित होती, इससे पहले भी कईयों बार आपके स्कूल डेज में, आपके कॉलेज डेज में, आपके यंग डेज में आपके साथ ये विचार फिर से आया होगा किसी परिस्थिति को लेके, और आप बहुत भयक्रांत हो गए होंगे बहुत ज्यादा। आपको लगता होगा इसके बाद तो अब जीवन ही समाप्त, इसके बाद तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सब कुछ खत्म समझ लो। लेकिन क्या वो लाइफ वहां पे खत्म हुई? नहीं हुई। आज उस घटना का विचार भी आपके मन में नहीं आता होगा। मान लीजिए कि कोई एग्जाम था, बहुत टफ था, अगले दिन आपको पेपर देना था और आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, या जो भी कोई रीजन रहे हो, उस समय आपको काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति थी कि भैया कल का पेपर अगर ढंग से नहीं किया और मैं फेल हो गया तो ये होगा, वो होगा, फिर फलाने होगा, फिर टिकाने होगा, सब समाप्त हो जाएगा। और आप उस अवसाद की स्थिति में काफी समय तक रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? वो एग्जाम भी हो गए, सब कुछ हो गए, बरसों बीत गए उस बात को, आपको शायद अब ढंग से याद भी नहीं होगा। तो इसीलिए जीवन की कोई भी परिस्थिति उतनी डरावनी, उतनी काली और उतनी भयानक नहीं होती है कि वो समाप्त नहीं होगी। वो आई है मन के में विचार बन के, तो वो विचार निकल भी जाएगा अगर आपने एक्टिवली उस पे काम किया और उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। इस अवसाद, निराशा, दुख और भय की जो बीमारी है, या जो एंजाइटी है, वो ऐसी बीमारी है जो दिखाई तो नहीं देती और किसी की समझ में भी नहीं आती। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपको समझ में आता है कि आप कितना बड़ा सर पे बोझा लेके घूम रहे हैं, लेकिन सामने वाले को बोझा दिखाई नहीं देता। आपको वो नहीं समझ पाते, उनको आप नहीं समझ पाते, और इस नासमझी से बने रिश्ते में आपको कोफ्त होने लगती है। समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने किसी से मिलने का मन नहीं करता, इसीलिए कि उनको मालूम है आपको
कि मेरी बातें तो इसकी समझ में आने वाली नहीं है, मैं लाख इसे समझाने की कोशिश करूं कि मैं कितने कष्ट में हूं, इसकी समझ में नहीं आएगा। आपको वीक पा लिया इन नकारात्मक विचारों ने, तो वो इतनी आसानी से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो बार बार आके आपको डराते रहेंगे कि उन्हें देख लिया है सामने वाला आसानी से डर जाता है, तो दुनिया में उसी को डराया जाता है जो डर जाए। तो भाई वो विचार फिर से आएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब अपने आप को और ज्यादा सबल बना लेंगे और ज्यादा स्ट्रांग बना लेंगे मानसिक रूप से, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी और वो बहुत कम आपको परेशान करेंगे, और बहुत इंटेंसिटी भी उनकी इतनी तीक्ष्ण नहीं रहेगी जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी, ये चला जाएगा वो चला जाएगा, ये दूर हो गया मुझसे तो कैसे जीवन चलेगा, अगर ये नहीं रहा तो मैं करूंगा क्या, अगर ये मुझसे छिन गया तो क्या होगा। बहुत सारे विचार, अनगिनत विचार ऐसे तीर की तरह दिमाग में कौंधते रहते हैं और सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देते हैं। यकीन मानिए ये धीरे धीरे आप अगर कंट्रोल करते रहेंगे अपनी इन चीज़ों पे और उसे काउंटर करते रहेंगे, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए और उसको लात मारने की आपकी आदत पड़ गई एक बार कि यार फटाक से बाहर निकल, पहली फुर्सत में बाहर निकल, मुझे नहीं सोचना है, इस बारे में सोचना ही नहीं है भाई, मेरे को ये दृष्टिकोण चाहिए ही नहीं तेरा। अपने मन को अगर हम दुत्कार देंगे वो पहली बार में ही, वो दोबारा लाएगा, दोबारा दुत्कार देंगे तो फिर वो लाना बंद कर देगा ये विचार। इनको समाप्त करने का यही अच्छा तरीका है कि इनको अपने अंदर घुसने ही ना दिया जाए, अपना दरवाजा बंद कर लिया जाए कि भाई भाग जाए यहाँ से, क्योंकि वो सहसा ही धीरे धीरे कदमों से आते हैं। हमको लगता है नहीं नहीं ठीक है, हाँ यार ये लग तो रहा है ना यार, अगर ये नहीं हुआ तो, और फिर हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उस ट्रैप में हमको फंसना नहीं है। जब भी ये विचार स्टार्टिंग फेज में हो, उनको वहीं पे उनका मुंह कुचल देना चाहिए। जीवन यकीनन बहुत सुंदर है, जितना हमारी कल्पना में हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा गुना सुंदर है। और उस सुंदरता को हम तभी देख पाएंगे जब हम ये निराशावादी काली घेरे को, इस इन बादल को और इस पर्दे को अपनी आंखों से दूर करेंगे, जिसमें हम दोनों मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद होगी और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।